उसने रस्सी में बंदूक डाली और उसे 2 बार लपेटा। एक साधारण फिक्सिंग ब्रैकेट तैयार था। हत्यारे ने दूर से तरबूज पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। हालांकि उसने लक्ष्य को स्थिर रूप से मारा, लेकिन यह थोड़ा बाईं ओर था, इसलिए उसने थोड़ा समायोजन करने के लिए एक पेचकस का इस्तेमाल किया। फिर उसने फिर से निशाना साधा। इस बार उसने केंद्र पर निशाना साधा। आखिरकार उसने लाइव गोला बारूद के साथ अभ्यास करने का फैसला किया। उसने बंदूक लोड की और आसानी से एक पूरा तरबूज उड़ा दिया। उस आदमी ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करने के लिए इस बंदूक का उपयोग करने का फैसला किया। वह लक्ष्य के स्थान पर 10 घंटे पहले पहुंच गया। सुरक्षा जांच से गुजरते समय कर्मचारियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्नाइपर राइफल को जूतों की एक जोड़ी में बदल दिया था। हालांकि वे साधारण दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनमें एक रहस्य था। जूतों को अलग करें और तलवे को बाहर निकालें। अंदर 1 दर्जन से अधिक बड़े और छोटे मॉड्यूल छिपे हुए थे। इन भागों को एक साथ जोड़े और यह एक शक्तिशाली प्लास्टिक स्नाइपर राइफल बन जाती है। यही कारण था कि सुरक्षा उपकरण इसे सही ढंग से पहचान नहीं पाए। जहाँ तक गोली की बात है, उसने उसे मोबाइल फोन के केस में रखा था। जांच से पहले उसे ट्रे में रखा जा चुका था। जांच के बाद उसने उसे आसानी से निकाल लिया। सफलतापूर्वक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति ने एक साधारण दर्शक होने का नाटक किया और पियानो प्रदर्शन का आनंद लिया। प्रदर्शन के बाद वह तुरंत वहां से चला गया और मंच के पीछे चला गया। फिर उसने कार्यक्रम स्थल के ऊपर जाने वाले दरवाजे को खोला। छत पर पहुंचने के बाद उसने खुद को नीचे पाइप में छिपा लिया। वह वहां पूरे 10 घंटे तक रहेगा। एक छोटे से अंतराल से वह पूरे कार्यक्रम स्थल को देख सकता था। छोटी सी जगह में उस व्यक्ति ने अपने जूते उतारे, उन्हें अलग किया, उन्हें एक स्नाइपर राइफल में जोड़ा और उन्हें एक तरफ रख दिया, चुपचाप शिकार के पल का इंतजार करते हुए। प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम स्थल की सभी लाइटें बुझ गईं। पूरी इमारत में केवल वह व्यक्ति ही बचा था। यह स्पष्ट नहीं है कि कितना समय बीता, लेकिन कुछ कर्मचारी जांच करने के लिए आने लगे, जिसका मतलब यह भी था कि लक्ष्य दिखाई देने वाला था। आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों ने न केवल प्रवेश नियंत्रण प्रणाली को उन्नत किया था, बल्कि कई सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया था। एक पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा कप्तान को एक चित्र सौंपा। उस पर चेहरा हत्यारे के बारे में गवाह द्वारा बताए गए विवरण के समान था। यह स्पष्ट था कि यह उसे पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन था। जब तक वह खुद को दिखाने की हिम्मत करता, वह जीवित वापस नहीं आ पाता। लेकिन उनमें से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति समय से पहले ही आयोजन स्थल में प्रवेश कर चुका था। फिर भी उसे कई निरीक्षणों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों ने आयोजन स्थल के हर अंतराल की कड़ी तलाशी ली। फिर अधिकारी हेई मेई ने सभी संभावित छिपने के स्थानों की जांच की। जब वे छत पर पहुंचे तो हत्यारा केवल 3 मीटर की दूरी पर था। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उस व्यक्ति ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि इतने लंबे समय तक छोटी सी जगह में छिपे रहने के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। चुस्त रहने के लिए उस व्यक्ति को कुछ हल्के व्यायाम करने पड़े। प्यास लगने पर उसने पानी पिया और जब प्रकृति ने बुलाया तो उसने प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया। आखिरकार आयोजन स्थल के अंदर दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। वह आदमी पाइप से बाहर निकला और अपनी हत्या को अंजाम देने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसने जल्द ही उस क्षेत्र में तैनात गार्डों को देखा। वह चुपचाप आगे बढ़ा और सर्चलाइट के पीछे पहले वाले को और फिर दूसरे को कुशलता से मार गिराया। यह शूटिंग के लिए एकदम सही स्थिति थी। नीचे खड़े गार्ड रोशनी से अंधे हो गए, उसे नहीं देख पा रहे थे, जबकि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। हालांकि लक्ष्य बहुत होशियार था। उसने अपने सामने टेम्पर्ड ग्लास की एक बड़ी शीट रखी थी। अगर वह आदमी जल्दबाजी में गोली चलाता तो गोली विफल हो जाती, इसलिए वह चुपचाप सही पल का इंतजार कर रहा था जब लक्ष्य कांच के बाहर कदम रखता। लेकिन जैसे ही वह पल आया, अचानक एक और हत्यारा सामने आ गया। लक्ष्य, जिसका सिर अभी अभी दिखाई दे रहा था, अप्रत्याशित बंदूकधारी से डर गया और झुक गया। वह आदमी फिर से गोली चलाना चाहता था, लेकिन मौका निकल चुका था। सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में लक्ष्य भागने में कामयाब रहा। यह देखकर आदमी ने